कैसे आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे आज हम लोग राजस्थान में 48,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया लगभग इसी महीने से शुरू हो रही है, यानी 21 दिसंबर 2022 से लेकर 19 जनवरी 2023 तक आप यहां पर फॉर्म भर सकते हैं। पहले जो इसकी एग्जाम्स की डेट थी 4 से 5 फरवरी एग्जाम्स की डेट थी, लेकिन अब 25 से 28 फरवरी आपको यहाँ पर एग्जाम्स की डेट राज्य सरकार ने घोषित कर दी है। ये रीट एग्जाम्स के बारे में आज हम लोग जानेंगे। जो पद थे, पिछले जो बहुत सारे मामले हुए थे इसके संबंधित बहुत सारे ट्विटर हैंडल पर, सोशल मीडिया पर जो इसका विरोध हुआ था। पेपर सेकंड के लिए जो 6,000 पद राज्य सरकार घटाए गए थे, क्या उन 6,000 पदों को राज्य सरकार ने फिर से रिन्यू करके वापस कर दिए हैं या फिर कितने पद बढ़े हैं? और राज्य सरकार जो 2 सालों से ये रीट की वैकेंसीज को फुलफिल करना चाहती है, अब तक क्यों नहीं हुए हैं? क्या इसको इस 2023 में हो पाएंगी या नहीं? क्योंकि राज्य सरकार के पास इलेक्शन है 2023 में। क्या आदर्श आचार संहिता इसके लिए दिक्कत का कारण बनेगा? सभी चीजों पर डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले राज्य सरकार ने 2021 में 15,000 पदों पर रीट की वैकेंसीज को फुलफिल करने के लिए नोटिफिकेशन निकाली थी, जिसमें से कोरोना की वजह से, पेपर लीक के वजह से एग्जाम्स नहीं हो पाई। फिर से राज्य सरकार ने 2022 में 31,500 पदों पर वैकेंसीज को फुलफिल करने के लिए नोटिफिकेशन निकाली। यानी रीट एग्जाम्स 2 लेवल पे होती है। पहला एक जो एग्जाम्स होती है वो क्वालिफाइंग मार्क्स होती है, जो 2022 में हो चुकी है, उसकी रिजल्ट भी आ चुकी है। लगभग 8 लाख अभ्यर्थी इनमें से पास कर चुके हैं। अब सवाल आता है उसके बाद दूसरी जो एग्जाम्स होती है वो मेंस एग्जाम्स होती है। इसमें यहाँ पर ग्रेड बनता है, यानी रैंक बनता है। रैंक के आधार पर आपको यहाँ पर जॉब मिलती है। 2 लेवल के एग्जाम्स होते हैं, तो 1 लेवल के एग्जाम जो अभ्यर्थी पास कर चुके हैं उन्हीं को यहाँ पर आवेदन करने के लिए मौका मिलेगा। ऑल ओवर इंडिया से जो अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। यानी यहाँ तक सीटेट की वैलिडिटी, राजस्थान में सीटेट को वैल्यू नहीं दी गई है पहली। दूसरी, जो ऑल ओवर इंडिया से जो भी टीटी एग्जाम्स दे के आए हैं उनको भी यहाँ पर वैलिड नहीं मानी गई। केवल और केवल जो अभ्यर्थी रीट एग्जाम्स पास कर चुके हैं 2022 में 8 लाख अभ्यर्थी, उन्हीं को यहाँ पर 48,000 पदों के लिए उन्हीं को यहाँ पर एलिजिबल माने जाएंगे। पेपर फर्स्ट में लगभग 21,000 सीटें हैं। पेपर सेकेंड में लगभग 27,000 सीटों से कुल मिलाकर 48,000 सीटों पे सरकार फुलफिल करेगी। अब सवाल आता है, फर्स्ट टाइम जब 2021 में बात हुई थी तो 15,000 पद थे, फिर 2022 में 31,500 पद आ गए। 2023 में जो एग्जाम्स होगी वो 48,000 पदों पर एग्जाम्स होनी है। क्यों? क्योंकि राज्य सरकार ने पहले क्या किया, जो 31,500 पद थे उनमें से पेपर सेकेंड में 6,000 पद को घटा दिया, पेपर फर्स्ट में 6,000 पद को बढ़ा दिया गया। लेकिन जब 6,000 पद को, राज्य सरकार से गलती यहाँ पर यह हो गई कि 6,000 पदों को उन्हें घटाना नहीं चाहिए था। क्योंकि आप कोई भी विज्ञापन जारी करते हैं तो अगर पदों की संख्या बढ़ाते हैं तो विद्यार्थियों के मन में एक आकांक्षाएं, उम्मीदें बढ़ जाती है। अगर आप पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड किसी भी नंबर ऑफ वैकेंसीज को घटा देते हैं तो दिक्कत आती है सरकारों को और अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। तो अभ्यर्थियों ने विधानसभा का घेराव किया, मुख्यमंत्री के आवास को घेरा, मुख्य शिक्षा मंत्री के आवास को घेरा, लेकिन फिर भी उन लोगों ने नहीं माना। उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 1,500 वैकेंसीज को बढ़ा दी गई। यानी पेपर फर्स्ट के जो 6,000 बढ़ाए थे उनको घटाने की तो उनकी हिम्मत नहीं हुई, लेकिन 6,000 जो वैकेंसीज पेपर सेकंड में घटाए थे उनको सिर्फ और सिर्फ 1,500 वैकेंसीज को बढ़ाकर 48,000 पदों पर वैकेंसीज को सरकार फुलफिल करना चाहती है। 2023 में इसको फुलफिल करने के लिए सरकार तत्पर है, क्योंकि 2023 के लास्ट तक एग्जाम्स सरकार के होने वाले हैं, यानी सरकार के इलेक्शन होने वाले हैं। इलेक्शन के बीच में सरकार कोई बाधाएं नहीं चाहेगी। अब आती है राजस्थान में वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी खाली है। इतनी खाली है कि 48,000 पदों के लिए सरकार अगर फुलफिल करेगी तो पूरे राजस्थान में शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। कुछ न्यूज सोर्सेस के माध्यम से लगभग 57,000 कुछ पदों पर, 57,600 कुछ पदों पर वैकेंसीज अभी भी पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड में खाली है। लेकिन सरकार यहाँ पर सिर्फ 48,000 पदों की संख्या को पास करना चाहती है, यानी एग्जाम्स को कंडक्ट करवा के जॉब देना चाहती है। उनमें भी कई अभ्यर्थी रैंकिंग के आधार पे, कई अभ्यर्थी आरक्षण के आधार पे नहीं हो पाएंगे शामिल। 2 चीजें यहाँ पर कंफर्म है कि लगभग 40,000 सीटों पर फुलफिल होगी, फिर भी वहां पर 8,000 सीटें बच जाएगी। अब सरकार के मुख्यमंत्री के जो शिक्षा मंत्री हैं सरकार में, डॉक्टर बी डी कल्ला, उन्होंने कहा है कि जैसे ही 48,000 वैकेंसीज को फुलफिल कर ली जाएगी उसके बाद फिर उन अभ्यर्थियों को संविदा के आधार पर, जो सीट बचेगी उनके अभ्यर्थियों को संविदा के आधार पर वैकेंसीज को फुलफिल करेगी राज्य सरकार। यानी 2023 में ये चीजें करने के लिए वो तत्पर है,
क्योंकि आपको मैंने बार बार कहा कि उसके इलेक्शन है, इलेक्शन से पहले इन चीज़ों को वो दिखाना चाहती है कि हाँ हमने 10 लाख नंबर ऑफ वैकेंसीज को किसी भी सेक्टर में, चाहे शिक्षा विभाग में हो या किसी भी सेक्टर में 10 लाख वैकेंसीज को फुलफिल करना चाहती है। तो ये थी राजस्थान शिक्षक भर्ती के लिए अपडेट। आपको याद रखना होगा कि ऑल ओवर इंडिया से अभ्यर्थी वहां पर एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। जो अभ्यर्थी सिर्फ रीट एग्जाम्स पास है उन्हीं अभ्यर्थियों के ऊपर वैलिड मानी जाएगी। जो अभ्यर्थी सीटेट पास है उनको यहाँ पर वैलिड नहीं मानी जाएगी, सिर्फ रीट वाले को वैलिड मानी जाएगी। 21 दिसंबर 2022 से लेके 19 जनवरी 2023 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। आपकी एग्जाम्स की डेट है 25 फरवरी से 28 फरवरी 2023 तक आपके एग्जाम्स की डेट है। जैसे ही आप पास आउट होंगे उसके बाद आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज के आधार पर, आरक्षण के आधार पर आपको वहाँ पर जॉब मिल जाएगी। कैसी इन्फॉर्मेशन लगी कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि रीट की जो एग्जाम्स होनी है 25 से 28 फरवरी 2023 को, उसकी रेगुलर बेस पे आपको क्लास मिलती है, चाहे वो लेक्चर क्लास हो या फिर प्रैक्टिस सेट हो। आपको टेलीग्राम पे भी आपको ये चीज़ें फ्री अवेलेबल हो जाएगी। नोट्स के लिए 7634993536 नंबर पर आप व्हाट्सअप करके कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।